अंबाला खबरनामा देख रहे हैं आप। पूरे देश में चुनावों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। जहां अभी दूसरी पार्टियों की लिस्टें अभी पूरी तरह से घोषित नहीं हुई, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सभी सदस्यों की लिस्ट जारी कर कार्यकारिणी की घोषणा भी कर दी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस उथल-पुथल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा की गई। आज वरिष्ठ नेता रामरतन गर्ग के घर चाय पर चर्चा के दौरान पूर्व गृहमंत्री अनिल विज पधारे। सभी प्रमुख वरिष्ठ नेता वहां उपस्थित रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि चुनाव नजदीक है और भाजपा के सभी बड़े नेता निराश होकर घर बैठे हैं। पूर्व गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पूरा दिन मेरे साथ रहे और मुझे कोई जानकारी नहीं कि आज मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। किसी ने मेरी राय लेनी जरूरी नहीं समझी। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय शर्मा ने कहा कि जिन लोगों के चलने से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उन लोगों को घर बिठाने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग घर बैठने वाले नहीं हैं, बल्कि पार्टी के लिए जोर शोर से काम करेंगे और बहन बंटो कटारिया को जिताएंगे। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता जगमोहन लाल कुमार ने अनिल विज के लिए बोलते हुए कहा कि जनता को ऐसा नेता चाहिए जो जमीन से जुड़ा हुआ हो। ऐसे हैं हमारे अनिल विज। वरिष्ठ भाजपा नेता रामरतन गर्ग ने अनिल विज के सम्मान में कहा कि पूरे देश में अनिल विज के नाम का डंका बजता है। उन्होंने ये भी कहा कि शीर्ष नेतृत्व को हमारे मंत्री जी को उचित सम्मान देकर पुनः विचार करना चाहिए। भारत माता की जय। हम सबके उसके साथी हरियाणा में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रहे, पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, विद्यार्थी परिषद से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। ऐसे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता 6 बार हमारे सामने से विधायक आदरणीय श्री अनिल विज जी, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे आदरणीय सुशील अग्रवाल जी, आदरणीय जगमोहन लाल कुमार जी, आदरणीय निर्मल विज जी जो अम्बाला शहर में नगर परिषद के अध्यक्ष भी रहे और नगर सुधार जो अब उसके भी आप अध्यक्ष रहे हैं, आदरणीय अनुभव जी, आदरणीय रामरतन गर्ग जी, जिनके कारण से हम सबको इकट्ठे होने का मौका मिला है, उनके न्योते पर ही आदरणीय अनिल विज की हम सबके बीच में आए हैं, चाय पीने के लिए आए हैं। हालांकि वो चाय पीने का कार्यक्रम इकट्ठा करेंगे तो सभा पड़ गई है, और आए तो 10-20 लोग थे जो पुराने कार्यकर्ता, एक बार उनके साथ बैठे चाय पी जाए। तो आज यहाँ सब लोग आए हैं, आदरणीय संदीप सचदेवा जी एडवोकेट हैं, पंजाबी सभा के उपाध्यक्ष हैं, आदरणीय संजय लाखला जी, इसका नाम तो सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय भारभूषण जी, मनोज गोयल जी, नम्रता जी, शशि जी, सरपंच रघुवीर सिंह जी मंडल के अध्यक्ष बने हैं, रोशनपुर के सरपंच भाई सिंचन जी, रघुवीर सिंह वालिया जी, राज वालिया जी, रोशन जैन जी, हरिकृष्ण अग्रवाल जी, सुदीप चोपड़ा जी, हमारी भाभी आदरणीय पुष्पा जी, सॉरी आदरणीय प्रकाश कौर जी, MC रही है टोमरा से भाई, मोहम्मद आलिफ जमाल जी, का लेकर दाता शाह जी, पिट्ठा जैन, सबका नाम लूंगा तो नामों में समय चला जाएगा, इसलिए बाकी सब भाई और बहन हम सबका सौभाग्य है कि आज पता ही आप सबको चुनाव का समय चल रहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है वो जब कहते हैं शादी होती है तो नाचे बगैर कोई व्यक्ति रह नहीं सकता जिसको नाचना आता है। ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही मायूस हुए बैठे हैं हमारा शहर के अंदर, तो उनको कुछ पूछने नहीं आ रहा है। यहाँ सब लोग वो बैठे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पहले जनसंघ यहाँ पर उसकी नींव रखी, जिनको कहते हैं कि आज जो इमारत इतनी बड़ी दिख रही है कि हम 300 से ऊपर सांसद देश में कल्पना नहीं कर सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना, प्रधानमंत्री बनेगा, हरियाणा में मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसे सब लोग उनकी खून पसीने और अपना पूरा उन्होंने जीवन लगाया, ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो वो चुनाव के समय घर में बैठे रहे, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए आदरणीय अनिल विज जी जो खुद पार्टी के कर्मठ सिपाही, उनके बारे में क्या सुन, कोई गाना है ना, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, तो जिसका कोई नहीं उसका तो चलिए रात को 2-2 बजे तक, और किसी को जानते नहीं, किसी को पहचानते नहीं, कोई फरियादी है, पुलिस वालों को, घर वालों को, सबको कहा हुआ है कोई भी आए भैया बिना अपनी फरियाद उसकी सुने बगैर मैं उसको जाने नहीं दूंगा, उसकी समस्या का समाधान करने जाने नहीं दूंगा। और एक ही मंत्री था हरियाणा के अंदर जो खुला दरबार लगाया, और पूरा हरियाणा नहीं, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग उनके पास अपनी फरियाद लेकर के आते थे, क्योंकि पूरे देश में इनका जो रुतबा है,
इनका जो कल है उसके कारण से सबको लगता था कि वहां जाएंगे हमारी सुनवाई होगी और हमारी समस्या का समाधान होगा। और पिछले 1 महीने से वो सब लोग निराश हुए बैठे कि अब हम कहाँ जाएं, किसको अपनी फरियाद सुनाएं, किसको अपना दुखड़ा सुनाएं। और जैसे हमने कहा, जैसे मोदी जी हैं वो भी संघ के प्रचारक और पकड़ आदमी है, ऐसे ही भी संघ के प्रचारक ना हो, लेकिन वैसे ही व्यक्ति है जो 24 घंटे जनता के बीच में रहकर जनता के लिए काम करने वाले मोदी और योगी ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसा पहले मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा। तो उनके मन में भी ये इच्छा थी कि वो सब कार्यकर्ता जो घर में बैठे हैं, जिनको कोई पूछ नहीं रहा, मैं भी उनसे बातचीत कर करके और इस समय कोई भी आराम से ना बैठे और पार्टी के लिए, क्योंकि आज मोदी जी जो 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनका कोई अपना नहीं है, उनको कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। कोई पार्टी होगी, कोई नेता होगी जो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है, चाहे वो हरियाणा के नेता देख लो और चाहे कांग्रेस की नेता देख लो, वो भी अपने उस युवराज को जो फ्यूज बल्ब है, कटारिया जी कहते हैं उसको वो